फंडामेंटल्स। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ लास्ट की क्लासेस चल रही हैं, उनमें से अगली क्लास में देखिए अब तक हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा था उसको आप लोग जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे वो। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे तो इन तीन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें तो sin 2 है उसको हम लोगों ने sin 2 sin a cos से प्रूव करके लाया था। tan 2a का फार्मूला था 2 tan upon 1 minus tan square को, और cos 2a का फार्मूला जो था वो था cos square a minus sin square a is equal to 1 minus 2 sin square is equal to 2 cos square a minus 1। ये तीन फार्मूले हम लोग प्रूव करके लाए थे। आज की इस क्लास में हम लोग आंकड़ों की सवाल की बात करेंगे और जो डेरिवेशन एक्स्ट्रा है उनको हम लोग देखेंगे। इनमें से पहले हम लोग एक सवाल देखते हैं जिसमें sin a is equal to 12/13। sin a की वैल्यू दी गई है 12/13, हमने sin 2a cos 2a tan 2a की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो अच्छा sin a is equal to 12/13 दे रहा है, sin 2a की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो भाई sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। हमें ये बात मालूम है sin 2a की वैल्यू क्या होती है 2 sin a cos a। अच्छा sin 2a को 2 sin a cos a चाहिए होता है, बट हमारे पास तो केवल sin की है, cos की है ही नहीं। अब क्या करें, जब बेसिक चीजों पे आते हैं तो हमने शुरुआत में आपको एक फार्मूला बताया था कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। अगर यहां से cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगी 1 माइनस sin स्क्वायर a आएगी, 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये पता मैं क्यों कर रहा हूं, दरअसल मुझे इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए sin और cos दोनों की वैल्यू चाहिए और हमारे पास केवल और केवल sin की वैल्यू है, cos की नहीं है। तो अगर हम लोग यहां से cos की वैल्यू निकालें तो cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 144/169, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25/169। ये आएगी cos स्क्वायर a की वैल्यू। तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ 25/169 इक्वल टू 5/13। आगे वैल्यू क्या आएगी, अब ये वैल्यू अगर हम इस पे पुट करते हैं तो क्या होगा 5 2 इंटू sin a की वैल्यू है 12/13 इंटू cos a की वैल्यू है 5/13। सॉल्व कर लीजिए 12 2 जा 24, 24 5 जा 120/169। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू 2 sin 2a, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है tan cos 2a की। अच्छा cos 2a के लास्ट में हमने तीन फार्मूले प्रूव किए थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आपको जो फार्मूला रखना हो रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमें sin और cos दोनों की वैल्यू मालूम है। बाय चांस अगर हमें sin और cos में से केवल एक की वैल्यू मालूम होती तो हम इन दोनों में से कोई एक अप्लाई करते, लेकिन हमको यहाँ पे दोनों की वैल्यू मालूम है तो इन तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन पे डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन आपको दी गई है, क्या क्या आपके पास चीजें हैं और क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो सबसे सिंपल मान सकते हैं ये भी है और ये भी है। चलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a का, ठीक है। देखिए अच्छा ये तो आ गई sin 2a की वैल्यू। दूसरे पार्ट में इसने हमसे कहा है कि cos 2a की वैल्यू हमको प्रूव करनी है। तो cos 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, मैंने पार्टिकुलर कोई भी फार्मूला उठा के सॉल्व करना शुरू किया। तो 1 माइनस 2 sin का तो 1 माइनस 2 इनटू sin a की वैल्यू 12/13, इसका स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इनटू 144/169, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 288/169, मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 बन जाएगा 169, 169 में से 288 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 9 में से 8 आएगा, 288 माइनस 169 कर लेते हैं 288 माइनस 169, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते
करते समय आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा 9, यहां पे बचेगा आपका 129 आएगा। तो क्या जाएगा, माइनस का 129 अपॉन 169। क्लियर? ये भी आ सकता है और दूसरे भी फॉर्मूले आप लोग रख के प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद होता है tan 2a। tan 2a की वैल्यू क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सारी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 2 into tan a की वैल्यू तो भाई हमको मालूम ही नहीं, इसका मतलब हम लोग इससे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक तरीका और भी हो सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2a अपॉन cos 2a। अब पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करा, बहुत ही सिंपल सा रीजन था, क्योंकि हमको tan की वैल्यू tan के फॉर्म में दी ही नहीं गई है, और जब tan की वैल्यू tan के फॉर्म में नहीं दी गई है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो sin 2a की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 120 अपॉन 169, और tan 2a की वैल्यू cos 2a की वैल्यू -129 अपॉन 169 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 120 अपॉन 129। ये ही आएगी tan 2a की वैल्यू। क्लियर? तीनों बात क्लियर हो चुका है। तो पहले हम लोगों ने sin a की वैल्यू निकालने के लिए cos की वैल्यू निकाली, cos की वैल्यू रख के sin 2a की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद आया था फिर cos 2a की निकालनी थी, तो 1 - 2 sin स्क्वायर भी लगा सकते थे या 2 cos स्क्वायर भी -1 भी लगा सकते थे। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू ये आ गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि tan 2a की वैल्यू निकालनी है। tan 2a की वैल्यू निकालने के लिए बेसिक फार्मूला होता है 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बट हम लोग अच्छा इसको tan का एक अल्टरनेट फार्मूला जो होता है वो होता है sin अपॉन cos। sin अपॉन cos ये डिपेंड करता है कि आपका tan किस फॉर्म में दिया गया है। जिस फॉर्म में tan दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर लिया। समझ में आया? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये दिया गया है कि sin x की वैल्यू तुमको tan x की वैल्यू दी गई है और sin 2x और cos 2x की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखिए, हम लोग जब पिछले सॉल्व करा रहे थे तो sin का एक फार्मूला बताया था, sin 2x tan स्क्वायर x 2 tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan 2 tan स्क्वायर अपॉन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फार्मूला एक मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? ये फार्मूला भी आप लोगों को बताया गया था। और cos का भी एक फार्मूला tan के फॉर्म में बताया था, cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फार्मूला एक आपको बताया था। ये दो फार्मूलों का अब यूज कैसे करते हैं ये देखिए। क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में सीधा tan की वैल्यू दे देगा और हमको sin और cos की पूछ लेगा, तो अब हम लोग उसको sin अपॉन cos करके पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इन फार्मूलों का यूज करते हैं जिनकी वजह से tan के फॉर्म में दिए गए क्वेश्चन से sin और cos निकल सकता है। ये sin या cos में से कोई एक देगा और डायरेक्टली पूछेगा। आप चाहे तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लगा के पहले cos 2x की वैल्यू निकालो, या sin 2x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये करके भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिया जाए तो कोशिश ये करी जाती है कि जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भाई जितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उतना ही जल्दी हमारा प्रॉफिट होगा। तो अब देखो भाई कैसे करेंगे, tan x -5 अपॉन 12 अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अगर करेंगे तो क्या होगा कि हाँ चलिए देखिए, tan x की वैल्यू कितनी दी गई है, -5 अपॉन 12। sin 2x की वैल्यू पूछ रहा है, तो sin 2x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा? sin 2x के लिए फॉर्मूला होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 2 into tan x की जगह 5 अपॉन 12 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x को लिख लेंगे 1 प्लस 5 अपॉन
12 होगा, और ये माइनस में आपको दिया गया है तो मैं माइनस में करूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 से 6 टाइम्स जाएगा, ये बचेगा -5/6 अपॉन किसी भी नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर होगा उसको स्क्वायर करते हैं, या फिर पावर इवन नंबर पे, इवन नंबर का मतलब है x की पावर 2 हो सकती है, 4, 6, 8, इस फॉर्म में अगर पावर है और तो हमारा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में बदल जाता है। तो -5/6 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको सॉल्व करेंगे 134 144 144 25 होता है 169, तो हो जाएगा 5/6 अपॉन 169 अपॉन 144। देखो भाई ये 12 से जा रहा है, ये नंबर 12 का स्क्वायर है, 12 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। 6 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 2 जा 12 24, 6 4 जा 24। ठीक है, अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 24 है, सबसे नीचे का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई और बीच वाले का बीच में, तो 24 into 5 अपॉन 169, 24 5 का होता है 120, माइनस का ही रहेगा क्योंकि ऊपर हमारा माइनस का है, अपॉन 169, ये आ गया हमारा sin 2a की वैल्यू जब हमको cos tan के फॉर्म में दी गई थी। क्लियर, ये तो हो गया भाई इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि cos 2x की वैल्यू निकालो, किसकी? cos 2x की। तो देखो भाई cos 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 2x के लिए हमने फॉर्मूला बताया 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। कुछ नहीं करना है, हमको यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो पहले हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में -5 अपॉन 12 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में -5 अपॉन 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 144 अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन 144। नाउ सॉल्व द बोथ इक्वेशंस। ये आएगा 144 में से 25 चला जाएगा तो 144 minus 25 9 to 1 119 upon 144 169 upon 144। ये बोथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 119 upon 169। ये आ गई आपकी cos 2x की वैल्यू। क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ये हमको इसीलिए हमें सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे लगता है। ठीक है, तो आपके पास जो कुछ भी दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पहली बात तो फॉर्मूला सेलेक्ट करना चाहिए। अब हमें tan दिया गया था और हमसे पूछ रहा था sin 2x का, तो क्या हम उसको sin अपॉन cos के फॉर्म में ब्रेक डाउन करके कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। तो हम लोगों ने क्या करा, तो इसकी जगह हम लोगों ने sin अपॉन cos की जगह ब्रेक डाउन करने से अच्छा हमने ये सोचा कि क्यों ना tan का sin का वो फॉर्मूला लगाए जो tan के ही फॉर्म में होता है। तो sin का वो फॉर्मूला जो tan के फॉर्म में होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरीके से cos का वो फॉर्मूला जो tan के फॉर्म में होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई किया और ये पूरा सीक्वेंस ओपन करते चले गए। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले सवाल हम लोग देखते हैं जिसमें को दिया गया है 2 sin 21 cos 22 is equals to 1 by root 2। ये क्वेश्चन दिया गया है 2 sin 22 cos 22 is equals to 1 by 2। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर हमको sin 22 और cos 22 की तो वैल्यू पता ही नहीं, फिर हम कैसे करेंगे? तो अच्छा देखिए, हमें वैल्यू किसकी पता है हम उससे करते हैं। देखो ये अगर हम इसको लिखें 2 sin a cos a where a is equals to 22.5। अगर हम इसको a and half के फॉर्म में लिखें तो ये किसका फॉर्मूला होता है? sin 2a का होता है। किसका? sin 2a का। अब इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 22.5 cos 22.5 इक्वल टू व्हाट? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 22.5 into 2 sin 2a, या इसको लिख सकते हैं 2 into 22.5। क्लियर?
उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 22 टू द 44 over 45, 2 into 45 by 2, इसको कैंसल आउट करेंगे, बचेगा sin 45, sin 45 की वैल्यू हमको मालूम है 1 by root 2। क्लियरली समझ में आ गया, LHS RHS बराबर आ गया। ठीक है, हम लोग को थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, 22.5 वैल्यू दे सकता है, या फिर आपको दे सकता है sin 15 डिग्री की वैल्यू, या आपको दे सकता है फिर आर वैल्यूज घुमा घुमा के दे सकता है। तो मेन कहने का मतलब ये है कि कैसे पुट करना है, कैसे हम लोग सवालों को अपने कंफर्ट के अनुसार कर सकते हैं, कैसे हम सवालों को ऐसा ब्रेक डाउन कर लें कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। ठीक है, हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाए, वो फ्लो बनाना मेन होता है। तो हम लोग वो फ्लो कब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हम लोग को फॉर्मूलों का सही से यूज नहीं पता होगा। अब यहाँ पे 22.5 की वैल्यू आपको मालूम नहीं थी, नहीं cos 22.5 की वैल्यू मालूम थी। अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको इनकी वैल्यू निकालना सिखाएंगे, तो उसके लिए पहले ये समझ लीजिए। तो इसको हम लोग अगर ये देखिए फॉर्मूला क्या बना रहा है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला अगर हम लोग पकड़ लें कि फॉर्मूला क्या बनना है, ये 2 sin a cos a, क्योंकि 22.5 यहाँ पे भी है, 22.5 यहाँ पे भी है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो 2 sin a cos a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 into sin a की जगह 22.5, cos a की जगह 22.5, तो 2 sin a cos a, इसका फार्मूला होता है sin 2a का, और जहां पे a की वैल्यू है 22.5, तो इसकी जगह पे हम इसको 2 into a भी लिख सकते हैं। अब 2 into a उसको 45.5, इसको सॉल्व कर लिया 1 by root 2, LHS equal to RHS, आंसर हमारा आ गया। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ और भी हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको थोड़ा अलग दिया गया है cos 2x cos x cos 2x cos 4x और cos 8x, ये चार अलग अलग वैल्यूज दी गई है और कह रहा है इसको प्रूव करो कि इज इक्वल टू sin 16x upon 16 sin x। भैया इधर से तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, इधर ही से हो सकता है। देखिए हमने आपको जो डेरिवेशंस कराया था, मैंने आपको तीन तरह से रियल बताया था। पहला बताया था LHS इक्वल टू RHS कर लेते हैं, दूसरा LHS की वैल्यू को सॉल्व करते हुए RHS लेकर आते हैं, तीसरा RHS की वैल्यू सॉल्व करके LHS लेकर आते हैं। ठीक है, पहले में क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को सॉल्व करते हैं, दूसरे की पहले इधर LHS को लेते हैं और उसको सॉल्व करते करते RHS लेते हैं, तीसरा बताया था RHS को लेते हैं और LHS ले आते हैं। तो हम लोग तीसरा वाला नियम अपनाएंगे कि RHS को लेंगे और LHS को ले लेंगे। तो टेकिंग RHS है, इसको उठा के रखते हैं, इधर क्या होगा, ठीक है, RHS अगर हम लोग ले तो क्या होगा, RHS की वैल्यू लेने पर हमारे साथ ऐसा होगा कि ये लिखा जाएगा sin 16x upon 16 sin x, ये लिखा है। sin 16x को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, देखो अगर इसको लिखें तो sin 2 into 8x लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 16 sin x। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमने कुछ नहीं करा, sin 16x को sin 8x लिख लिया। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है sin 2a लिखा है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 sin a cos a बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो ब्रेक डाउन कर लो भाई, तो हो जाएगा sin 2 sin a cos a, 2 sin 8x cos 8x अपॉन 16 sin x, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, अब इसको अच्छा इस तरीके से लिख सकते हैं sin 8x into 2 into cos 2x 8x अपॉन 16 sin x। अभी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा sin 8x को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं sin 4x 2 into 4x into 2 into cos x cos 8 upon 16 sin x, 2 into 4x into 2 into cos 8x upon 16 sin x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin 2x into cos 2x into 2 into cos 8x अपॉन 16 sin x। अभी मैंने वही किया, ठीक है, केवल sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो मैंने लिया, 2 sin थीटा cos थीटा और into 2 into cos थीटा पहले से लिखा था।
तो अब उसको हम लोगों ने और क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा sin 2x 2 sin x into cos 2x into, इसको और ब्रेक डाउन कर दो। पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, हमारा 2 बहुत ज्यादा बच जाएगा, 2 से 2 काटोगे तो 8 sin x आएगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, 2 sin 2x cos 2x cos 8x अपॉन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4x cos 4x होगा, क्योंकि ये 8 लिखा है तो 2 into 4x, तो 2 cos 2x और 4 sin 2x होगा, तो ये a की जगह 4 दिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 और 4 का लीजिएगा अपॉन 8 sin x। अच्छा एक चीज और देखिए, इसको फिर से हम 2 को उस तरफ भेजें, अब इसको हम कल और क्या लिख सकते हैं भाई, 2 सॉरी sin 4x cos 4x cos 8x, यहां तक समझ आ गया, और इंटू 2, ये 2 उठा के मैंने पीछे रख दिया, अपॉन में 8 sin x, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा। अब क्या बचा है sin 4x, अच्छा sin 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 into 2x भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, sin 2 into 2x तो 2 4x into cos 4x cos 8x, और ये 2 से इसको डिवाइड करें तो अपॉन बचेगा 4 sin x, ठीक है। अब ये फिर से sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनना है, इसको फिर से एक बार ओपन कर दो, शुरुआत से बस हम लोग को कुछ करना नहीं है, sin 2 थीटा के जितने फॉर्मूले बनने बस वही ओपन करना, बस हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कहां पे क्या फॉर्मूला आएगा, आपके पास क्या-क्या चीजें हैं और आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो अब इसका sin 2x को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 2 sin 2x cos 2x cos 4x cos 8x अपॉन 4 sin x, ठीक है। अच्छा ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, sin 2x cos 2x cos 4x cos 8x अपॉन 2 sin x। लास्ट टाइम एक बार फिर से ये लिखा है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को फिर से cos के फॉर्म में, अच्छा आप ये पूछेंगे सर बार-बार आप यही क्यों कर रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि हमको सारे cos के मल्टीपल चाहिए, cos का मल्टीपल चाहिए, इसको और किसी फॉर्म में tan का मल्टीपल तो चाहिए, और sin 2x के दो ही फॉर्मूले होते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है tan 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई sin से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऊपर ये sin ही sin दिया गया, तो sin 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 हम लोग बोलते चले आ रहे हैं, cos से इससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पहले cos 8x मिल गया, तो समझ में आ गई cos 1 मिल गया, फिर से बन गया तो cos 4x मिल गया, एक और मिल गया, यहां पे बन गया तो cos 2x मिल गया, तो इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग को cos से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो फिर से अगर इसको sin 2 थीटा ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 sin थीटा 2 sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x अपॉन में 2 sin x, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कुछ गौर करने वाली बात यह है कि ये भी 2 sin x लिखा है, ये भी 2 sin x लिखा है, तो ये और ये बस सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, cos x cos 2x cos 4x cos 8x, यानी हमको यहां पे हमने क्या किया, RHS इक्वल टू LHS, जो कि RHS इक्वल टू LHS बराबर है, क्लियर है। यहां से हम लोगों ने RHS से हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है, क्या करते भाई, cos x का कोई फॉर्मूला नहीं तो cos 2x करो, फिर कहां सॉल्व करते तो cos 4x का हमें पता नहीं, cos 8x का हमें पता नहीं है, तो इतना लंबा उल्टा करके तो कैलकुलेशन लंबी होती, सीधा हम लोग राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आए हैं तो कैलकुलेशन आसान हो गई है, ठीक है। हम लोगों ने इस सवाल में कुछ नहीं किया है, केवल और केवल एक ही फॉर्मूला लगाया है, उसको बार बार ओपन करते हुए हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो एक आज प्रोग्राम बतानी है उस पे बढ़ते हैं और फिर क्लास डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग को ये दिया गया है, सवाल नहीं दरअसल लास्ट डेरिवेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी करेंगे। तो दिया गया sin 3a 3 sin a 4 sin क्यूब है। इन फार्मूला के डेरिवेशन जो एक दो बचे हैं, इनके बाद हम लोग इनके बिहार पे भी सवाल करेंगे और फिर एक या दो क्लास में मास्टर क्लासेस में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसमें हमको दिया गया sin 3 3 sin a 4 sin क्यूब है। अच्छा sin 3a को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं sin 2a + a, भाई जैसे sin a + b होता है, a की जगह पे हम लोगों ने 2a रख लिया और b की जगह पे a रख लिया, क्यों नहीं भाई, वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मान लो a की जगह पे हमको 60 डिग्री दे दिया जाए और b की जगह पे सॉरी b की जगह 30 डिग्री दे दिया जाए, तो a 2a, ये b की वैल्यू को 30 तो a की वैल्यू 60, 2 * a ही तो हो गई। तो सेम चीज पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी लंबी प्रोसेस से करने का आसान एक तरीका होता है कि वैल्यू निकालने से अच्छा है कि सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो इसको अच्छा क्या लिखोगे, sin a + b का फॉर्मूला होगा तो होता है sin a। देखो अगर इसको देखा जाए तो ये बन रहा है sin a + b, फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। क्लियर, यही फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। अगर a की जगह यहां पे हमको a की जगह पे 2a दिया गया है और b की जगह पे a दिया गया है, रख दो। तो sin a की जगह 2a, cos b की जगह cos a + cos a की जगह पे cos 2a और sin b की जगह पे sin a। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो sin 2a को लिख सकते हैं 2 sin a cos a और इनटू cos a प्लस cos 2a को लिख दोगे 1 - sin स्क्वायर a, लिख सकते हैं इनटू sin a। क्लियर, cos 2a को हम भाई ये सब कुछ हम cos के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूला ही हमको पता है कि sin नहीं होता है, जैसे तो नहीं भी पता है तो हमें जब सब कुछ sin का ही निकालना है तो sin के बीच में cos क्यों हम ऐड करेंगे, sin है तो sin में रखो, काम खत्म। अब इसको लिखोगे तो cos a और cos a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 sin a और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर a, इसका मल्टीप्लाई होके sin a, इसका मल्टीप्लाई होके माइनस sin क्यूब a। क्लियर, अच्छा इसको देखो क्या कर सकते हैं 2 sin a और हमें मालूम है कि cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a = 1 होता है, तो सामने यहां से अगर cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी 1 - sin स्क्वायर a। ये वैल्यू यहां पुट करो 1 - sin स्क्वायर a प्लस sin a माइनस sin क्यूब a, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 2 sin a माइनस मल्टीप्लाई करो तो 2 sin क्यूब a प्लस sin a माइनस sin क्यूब a। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जब हम लोग का पूरा हो गया है तो सॉरी 1 - 2 cos स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे sin a - 2 sin क्यूब आएगा, ये 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा। ये चीज मेरा ध्यान में रखिए, sin cos 2 का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया तो sin a sin 2 sin क्यूब है और सॉल्व करते चलेगा। अब देखो ऐड करने वाला होगा 2 sin क्यूब है 2 sin क्यूब है, ये हो जाएगा माइनस का 4 sin क्यूब है 2 sin a और sin a कितना हो जाएगा 3 sin a। ठीक है, 2 sin और sin a जोड़ा 3 sin है, 2 sin a और 2 sin क्यूब है 2 sin क्यूब है माइनस का माइनस प्लस, लेकिन निशान रहता है माइनस का, क्या गया 3 sin a - 4 sin क्यूब। अच्छा फॉर्मूला भी तो हमारा यही था, डिराइव भी हमने यही करा, यानी हमारी डेरिवेशन LHS = RHS आ गया है भाई, और LHS = RHS आ गया है तो डेरिवेशन पूरी हुई, हेंस डिराइव। समझ में आया हमने कैसे किया भाई, sin इसको sin a + b के फॉर्म में हमने तोड़ा, sin a + b का फॉर्म में हमने 2a + a कर दिया और इसको फिर हम लोगों ने sin a + b के फॉर्मूले से ओपन किया, फिर यहाँ पे हमने sin 2a का फॉर्मूला ओपन किया 1 - 2 sin क्यूब a और इसको सॉल्व किया तो cos स्क्वायर a आ गया, तो cos स्क्वायर को 2 sin a 1 - sin स्क्वायर a प्लस इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर हमने माइनस वाली वैल्यू जो जोड़ दी, बाकी हमने वैसे ही रख दी। तो ये हो गई इसकी डेरिवेशन। क्लियर, इसी के बेसिस पे कुछ और सवाल है, पहले इसको नोट कर लीजिए।
ये वाला डेरिवेशन हो गया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद देखिए ये डेरिवेशन है, ठीक है, इस डेरिवेशन को हम नहीं करेंगे, हमारी तरफ से ये आपको एज होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, होमवर्क टाइप का आपको दिया जा रहा है कि इसकी डेरिवेशन आप लोगों को करके लानी। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका डिट्टो यही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। cos 3a को भी cos 2a + c में कन्वर्ट करना है, फिर cos a + b का फार्मूले से हम लोग पूरा डिराइव कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जैसे मैंने बताया कुछ ही क्लासेस बाकी हैं, तो होपफुली जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उसको सब कुछ आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। हाई स्कूल टू इंटर तक का मैंने एक ही पैटर्न में डाला है, सबको मालूम है कहां से कितना कितना डिवाइड है। sin 2a cos 2a तक के जितने भी फार्मूले वो हाई स्कूल में कहीं यूज हो जाते हैं, तो वहां तक हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ना है। साथ में उसके आगे का जितना भी है वो सब फर्स्ट ईयर का कोर्स है, तो उसको फर्स्ट ईयर को अप्लाई करना है। अभी इसके बाद जब ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तो आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो कि इंटर बहुत काम आती है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर दीजिए, ताकि जितने ज्यादा ही आप लोग देखेंगे उतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा और हम इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।